हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल चॉक बोर्ड पे। तो बच्चों, आज हम लोग फिर एक नए लेक्चर के साथ आ चुके हैं। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 बच्चों, इस लेक्चर में हमारी जो पहली टॉपिक है मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। इसमें ये बोल रहा है कि जब नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लोग लेते हैं, उसको जब डिसॉल्व करते हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, तो उसको हम लोग मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक, क्लियर बच्चों। अब इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन को। अब देखिए आगे क्या दिया है, दस ए सॉल्यूशन विच कंटेन 1 ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इज रिगार्डेड एज 1 मोलर सॉल्यूशंस। इसमें ये बोल रहा है कि 1 ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट को जब हम लोग 1 kg ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमारा 1 मोलर सॉल्यूशन के इक्वल हो जाता है। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए मोलैलिटी का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर, मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो हमारा फॉर्मूला है ये भी मोलैलिटी का ही है, पर इसमें 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया है। 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि जो मास ऑफ सॉल्वेंट था वो हमारा केजी में था। अगर केजी में रहता तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते, पर यहाँ पर हमें ग्राम में गिवन है तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। अब इसकी देखिए जो यूनिट है, द यूनिट ऑफ मोलैलिटी आर मोल्स पर केजी इनवर्स। ओके क्लियर। इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया है m इज इक्वल टू एन बी अपॉन में w इंटू में 1000। तो बच्चों ये जो Nb है ये हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन है हमको, और जो W है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, इसीलिए हमने इसमें भी 1000 से मल्टीप्लाई किया है। तो बच्चों यहाँ देखिए ये न्यूमेरिकल्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन एज्यूमिंग डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्राम ml। क्लियर बच्चों। अब इसमें पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। Na2CO3 का जो मास गिवन हमको 20.7 ग्राम हमारे सॉल्यूशन में। क्लियर। अब इसका जो मोलर मास होगा वो निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ Na2CO3, इसका जब मोलर मास निकालेंगे बच्चों तो 138 ग्राम मोल्स आ जाएगा इनवर्स। क्लियर बच्चों। अब इसका नंबर्स ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। जब इसका नंबर्स ऑफ मोल्स निकालेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट होता है तो 20.7 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो हमने लिखा है 138, इसको डिवाइड करने पे हमारा 0.15 मोल्स आ जाएगा। क्लियर बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब देखिए हमको मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर जब मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो 500 मल्टीप्लाई 1 ग्राम ml इंटू, तो यहाँ पर 500 ग्राम आ जाएगा। क्लियर। अब द अमाउंट्स ऑफ वाटर, बच्चों सॉल्यूशन हमारा जो है वो 500 ml गिवन है हमको, और उसमें से 20.7 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट का मास है, तो उसको जब माइनस करेंगे तब हमारा जो सॉल्यूशन का मास होगा वो हमको पता चलेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। अमाउंट्स ऑफ H2O में ही तो हमारा सॉल्यूशन बना है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 500 माइनस 20.7। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा 479.3 ग्राम, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक बच्चों, क्लियर। अब नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अब देखिए अमाउंट्स ऑफ वाटर था वो हमारा 479.3 ग्राम आ गया था। अब हम लोग निकाल लेते हैं जो हमसे बोला गया था, मोलैलिटी निकालना था। तो स्मॉल m इज इक्वल टू, जो मास था हमारा पोटेशियम कार्बोनेट्स का वो कितना हमने निकाला था 0.15 अपॉन में जो टोटल मास हमने वाटर का दिया 479.3, इसको डिवाइड करने पे हमारा 0.315 मोल्स आ जा रहा है। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन।
the ratio of numbers of moles of one components to the total numbers of moles of all the component present in the solution। इसमें हमसे ये बोल रहा है कि सॉल्यूशन में जो हमारा एक कंपोनेंट प्रेजेंट है अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स जब करेंगे तो हमारा मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। क्लियर। और देखिए इसमें ये बोल रहा है कि फॉर ए सॉल्यूशन मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी, जो हमारा सॉल्यूशन है किसी दो कंपोनेंट से मिलके बन रहा है, ए और बी से, दोनों को जब हम लोग मिक्स कर रहे हैं तभी तो हमारा सॉल्यूशन बन रहा है। क्लियर। तो अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालने के लिए एक्स ए का एक्स ए से ही उसको डिनोट किया जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को। तो एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना था तो यहाँ पर बच्चों हमारा एक्स बी हो जाता। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये यूनिट लेस होता है। क्लियर बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए और एक्स बी प्लस एक्स बी। इसमें बच्चों ये बता रहा है कि जो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए है और मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी, उन दोनों का अगर सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो हमारा 1 के इक्वल आएगा। मतलब ये कि उन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा 1 के इक्वल आएगा। क्लियर। देखिए दिया ना एन ए अपन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपन में एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू 1। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी इफ डेंसिटी इज गिवन। अगर हमको डेंसिटी गिवन है तो मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच का रिलेशन बताना है। तो ये देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, पर ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आप रख के क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं ये फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। तो देखिए 1 अपॉन स्मॉल एम इज इक्वल टू डी अपॉन कैपिटल एम माइनस एम बी अपॉन में 1000। अभी जस्ट मैंने बताया कि जो स्मॉल एम है ये हमारा मोलैलिटी है। क्लियर बच्चों। और जो कैपिटल एम है ये हमारा मोलैरिटी। और बच्चों जो डी गिवन है हमको डेंसिटी। और बच्चों यहाँ जो एम बी है ये हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच का रिलेशन अब हमको यहाँ पर देखना है। तो स्मॉल एम इज इक्वल टू एक्स बी इंटू में 1000 अपॉन में 1 माइनस एक्स बी इंटू में एम ए। क्लियर। तो यहाँ पर जो एक्स बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी, अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताया है मोल फ्रैक्शन में 1 माइनस एक्स बी माइनस एम ए जो है मास ऑफ सॉल्वेंट है। क्या एम ए जो है वो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट है, एम ए मास ऑफ सॉल्वेंट। और हाँ बच्चों एक बात और, इसमें जो हमारा एक्स ए होता है वो हम सॉल्वेंट के लिए लेते हैं और जो एक्स बी होता है वो हम सॉल्यूट के लिए लेते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। इफ डेंसिटी इज गिवन एंड मास परसेंटेज इज आल्सो गिवन देन हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम। अगर हमारे क्वेश्चंस में हम मास परसेंटेज गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो बोल रहा है कि हम लोग मोलैरिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर फॉर्मूला x इंटू डी इंटू 10 अपॉन में एम बी। एस जो है मोल फ्रैक्शन है, डी डेंसिटी अपॉन में एम बी, अभी जस्ट मैंने आपको बताया एम बी जो होता है मास ऑफ सॉल्यूट होता है हमारा। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ देखिए सॉल्युबिलिटी। Solubility of substance is its maximum amount of solute that can be dissolved in specific amount of solvent। इसमें हमसे ये बोल रहा है बच्चों कि जब हम लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में तो उससे हम लोग सॉल्युबिलिटी करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। सॉल्युबिलिटी जो होता है वो हमारे नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। क्लियर बच्चों। और जो सॉल्युबिलिटी जो होता है ये इस पे कौन डिपेंड होते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और टेम्परेचर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट्स गिवन है हमको। द सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट आर नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। अगर हमारे सॉल्यूशन में जो वाटर है वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करने लगे तो वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर बच्चों। अगर वाटर हमारा सॉल्वेंट नहीं हुआ तो वो हमारा नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। देखिए दिया द सॉल्यूशन इन विच एक्ट एज द सॉल्वेंट्स आर नोन एज एक्वस सॉल्यूशन, विल द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज नॉट वाटर आर
कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अभी जस्ट मैंने बताया नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं उसको जब वाटर हमारा सॉल्वेंट की तरह एक्ट नहीं करता है। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच नंबर्स ऑफ मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है उसमें जब नंबर्स ऑफ मोर सोल्यूट को हम लोग डिसॉल्व करते हैं एट सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो उसे हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर बच्चों? अब देखिए आगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच द नंबर्स ऑफ मोर सोल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द सॉल्यूशन। इसमें ये बोल रहा है कि नंबर्स ऑफ मोर सोल्यूट जब हमारा डिसॉल्व नहीं होता है हमारे सॉल्यूशन में एट सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हम लोग कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए नोट्स में यहाँ कुछ दिया है, प्लीज रिमेंबर दैट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मे गेट सैचुरेटेड अपॉन कूलिंग। मतलब ये कह रहा है कि अगर अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना होगा तो उसको हम लोग कूलिंग करेंगे। क्लियर? और सिमिलरली ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज टू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन अपॉन हीटिंग। और जब हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन से चेंज करना चाहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, तो उसके लिए हमें हीट देना होगा। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।